आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। गुलों में रंग भरे बाद ए नौ बहार चले, चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले। फैज अहमद फैज का ये मशहूर शेर तो आपने जरूर सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं कि फूलों में रंग भरकर वापस आ जाओ ताकि फूलों का कारोबार फिर से चल सके। सोचिए कि रंग ना हो तो फूल को कौन पूछेगा, बल्कि रंग ना हो तो दुनिया ही कितनी बेमानी लगेगी ना। जिंदगी में रंग का होना बहुत जरूरी है। रंग हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फूलों के जरिए बीमारियां भी दूर की जाती हैं। इसे कहते हैं कलर थेरेपी। रंगों के इतने सही इस्तेमाल के बारे में सुना था आपने क्या? तो चलिए, अगर नहीं सुना तो बताते हैं आपको आज के ज्ञान ध्यान में कि क्या है कलर थेरेपी। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और ये ज्ञान ध्यान है। भारतीय पारंपरिक कार्यक्रम जो होते हैं उसमें खूब चटक रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं और वैसे ही इससे शुभ माना जाता है। शादी में तो गिफ्ट को रैप करने का कागज भी लाल ही रंग का इस्तेमाल होता है। रंगों का महत्व हमें यहाँ ना सिर्फ मौकों के हिसाब से नहीं बल्कि दिन के हिसाब से भी पता चलता है। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो दिन के हिसाब से अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं, जैसे मंगलवार को लाल, गुरुवार को पीला, शनिवार को काला। और ठीक इसी तरह गुलाब का फूल अगर लाल है तो वो है इश्क का, पीला है तो दोस्ती का। रंगों को हमने अलग अलग वर्गों में बांट लिया है। अब इसका मनोवैज्ञानिक कारण जानते हैं। कहा जाता है कि रंग हमारे मूड पर असर डालते हैं, कई बार तो हमारे इमोशंस भी बदल देते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है इस बात कलर थेरेपी की। कलर थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसके जरिए रंगों के जरिए हमारे जहन के अंदर कुछ मनोवैज्ञानिक बदलाव किए जाते हैं। हमारे बूझे हुए मूड को अच्छा किया जाता है। जिंदगी के प्रति हमारी कम होती रुचि को जगा दिया जाता है। ये सब कलर साइकोलॉजी के जरिए होता है। कलर साइकोलॉजी की बात करें तो जब हम किसी रंग को देखते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई इमोशंस ज़रूर महसूस होते हैं। जैसे हरे रंग को देखा तो हमें हरियाली की याद आती है। रंगों और इमोशंस के तालमेल को ही कहते हैं कलर साइकोलॉजी। मेडिकल की भाषा में इसे क्रोमोपैथी या क्रोमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। अगर इसके हिसाब से बात करें तो क्रोमोथेरेपी का जो इतिहास है करीब 4000 साल पुराना है। प्राचीन मिस्र में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी। उस दौर में लोगों को रंग की शक्ति पर गहरा यकीन था। डॉक्टरों का मानना है कि कलर थेरेपी में इंसान की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन को ठीक किया जाता है। किसी कारणवश कोई व्यक्ति तनावग्रस्त होता है तो कलर थेरेपी उनके दिमाग को शांत करने और स्ट्रेस को कम करने में सहायक साबित हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति उदास रहता है तो कलर थेरेपी की मदद से उसे मानसिक तौर पर मजबूत किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसका प्रोसेस क्या है और ये कैसे की जाती है। और जानने के लिए हमने मदद ली डॉक्टर जानवी शर्मा की, जो फोर्टिस हॉस्पिटल में आर्ट बेस्ड थेरेपिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ में। तो कलर थेरेपी का प्रोसेस जानने के लिए हम ये जानते हैं पहले कि कलर थेरेपी होती क्या है। कलर थेरेपी में जैसा कि नाम ही बता रहा है, वो नाम में ही जवाब है, कलर और थेरेपी। तो हम कलर्स को यूज कर रहे हैं जो कि हमें हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह मिल जाते हैं। हमारे लिए आसान होता है उन्हें ढूंढना। अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं तो हमारे लिए यूज करने के लिए भी वो हमको कहीं पे भी मिल सकते हैं। हम शॉप से कलर्स ले लेते हैं, हमारे बच्चों के पास होते हैं कलर्स, उनको यूज कर सकते हैं। और अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो एनवायरनमेंट में हर जगह ही कलर है। हमारा पूरा का पूरा, हम कहीं भी जाते हैं तो हम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है हमारी दुनिया। तो उस कलर को अपने मेंटल हेल्थ के लिए यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? बिकॉज वो एक तो बहुत हमारे लिए कन्वीनियंट अप्रोच है, एक हम बहुत उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। और हम एज अ एक इंसान, हम ऐसे लोग हैं जिनको हम उससे बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं उससे। उसमें हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, कुछ समझने की इतनी जरूरत नहीं है, हमें उसको सिर्फ महसूस करना है। तो प्रोसेस ऐसा होता है कि जैसे आप समझे कि आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है और आपको बहुत टेंशन हो रहा है किसी बात का, और आप कहीं बैठे हुए हो और आप परेशान हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आप बाहर जाइए, थोड़ा अपने गार्डन में घूमिए या पार्क है,
किसी भी ऐसी जगह जाइए जहाँ पे काफी कुछ चल रहा है, आप वहां जाते हैं, आप वहां पे चीजें देखते हैं, आप चीजें ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आप वहाँ के कलर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग को सुकून आएगा, थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। और आपको अगर जो भी आपका जो थॉट्स होंगे ना, उनको एक फुल स्टॉप मिलेगा वहां पे। तो एक तरह से वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी करता है, आपका मूड जो है वो चेंज होता है, आप रिलैक्स्ड फील करते हो, आप थोड़ा कैसे बोलते हैं ना कि आपके अंदर वो बैलेंस आता है। तो उसका सबसे मेन महत्व यही है। और उसको करने के लिए भी या तो आप एनवायरनमेंट में जाके अपनी आंखों के थ्रू देख सकते हो कलर्स, या फिर जैसे अगर हम कुछ पेंटिंग करना चाहें, ड्राइंग करना चाहें, कुछ भी ऐसा कुछ करना चाहें, तो हम वो लेके बैठ सकते हैं। और जब भी हमारा कुछ मूड ऐसा है जो कि खराब है और हम परेशान हैं, और अगर नहीं भी है तब भी अगर हम कुछ पेंटिंग करने बैठे हैं तो हम अपना फोकस उन सब कलर्स पे डाल सकते हैं। कलर थेरेपी में ना रंगों का जो महत्व है वो भी अलग अलग होता है। इस थेरेपी में 5 प्रमुख कलर हैं जिनका इस्तेमाल होता है, जिसमें हरा, लाल, पीला, नीला और बैंगनी शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं हरे रंग की। तो हरा रंग सबसे संतुलित और सुरक्षित रंग माना जाता है। इस थेरेपी की शुरुआत भी इसी रंग से की जाती है। अब बात करते हैं लाल रंग की। तो इसे ना काफी उत्तेजक माना जाता है। ये वित्तीय स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को प्रभावित करता है और इसका उपयोग ज्यादातर शारीरिक उपचार के लिए किया जाता है। जिनकी मानसिक स्थिति ज्यादा गंभीर होती है तो उनके लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। कलर थेरेपी में पीला कलर समझ को विकसित करने में मदद करता है। ये रंग आपको खुश महसूस करवा सकता है। नीला एक ठंडा रंग है जिसका उपयोग आपको अधिक शांत और आराम करने में मदद करेगा और इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। कलर थेरेपी में नीले रंग का इस्तेमाल पित्त और बुखार से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए भी किया जाता है। और ये भी कहते हैं कि बैंगनी रंग ज्ञान को बढ़ावा देता है। बैंगनी को आध्यात्मिक और आनंद के साथ जुड़ा हुआ रंग भी माना जाता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या कलर थेरेपी को इलाज कह सकते हैं और इस थेरेपी का फायदा जो है वो किन किन जगहों पर लिया जा सकता है। तो पहले तो ये बताना चाहूंगी कि ये एक, हम इसको ये नहीं बोल सकते ये एक इलाज है, ये एक कोई किसी चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि ये ट्रीटमेंट नहीं मिला तो हमने कलर थेरेपी का ट्रीटमेंट ले लिया। ऐसा नहीं है। जो हमारा एक मेन मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो हमारा चलता है, उसी के साथ एक जैसे बोलते हैं कि एक +1 होता है कि जिसमें हम कलर थेरेपी का भी एक अप्रोच जो कहते हैं हम, एक जरिया है, एक माध्यम है जिसको हम यूज कर सकते हैं बेटर फील करने के लिए। और कौन से ऐसी जगह है जहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो एक ऐसी चीज है कि कलर थेरेपी के लिए आपको जरूरी नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये आपको यूज करना है इस अप्रोच को। अगर आप शांत भी हो एकदम, आपका दिमाग बिल्कुल ठंडा है, आप तब भी कर सकते हो इस चीज को यूज। क्योंकि डेली लाइफ में हम सबको स्ट्रेस होता है, हम सबके लाइफ में कुछ कुछ चलता है कि टेंशन हो रही है, तो हम तब भी इस चीज का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे लोगों को एंग्जाइटी होती है, हमारे अंदर एक होती है कि हम ज्यादा सोचते हैं किस चीज के बारे में, तो अपने आप को एक ठहराव देने के लिए, एक बैलेंस जैसे मैंने कहा था वो देने के लिए तब हम ये चीजें यूज कर सकते हैं। और जैसे कुछ लोग होते हैं उनको जैसे रात को नींद नहीं आती, तकलीफ होती है नींद आने में, तो पूरे टाइम हम परेशान रहते हैं, तो उस परेशानी से, उस तनाव से निकलने के लिए और अपनी वो पूरी एनर्जी जो है बॉडी की उसको कहीं अच्छी जगह पे लगाने के लिए जहाँ पे हमें उन रंगों को देख के सुकून महसूस हो और हम उन पे अपना पूरा ध्यान लगा के कुछ क्रिएटिव कर सकें उस चीज को, तो वहां पे वो बहुत हेल्प करती है। और ये मिथ भी है जो शायद मैं कहना चाहूंगी कि लोग ऐसे मान के चलते हैं कि ब्लैक कलर है तो उसको हम बोल देते हैं कि ब्लैक है तो सैड है बंदा, बहुत दुखी है, परेशान है। रेड को हम एकदम बोल देते हैं कि तो गुस्सा है। तो मेरे लिए ब्लैक रंग मेरे लिए बहुत खुशी का रंग हो सकता है और किसी और के लिए रेड बहुत ही खुशी का रंग हो सकता है। तो ऐसा कोई हमें वो नहीं देना है इसको डेफिनेशन कि ये रंग का मतलब ये है। हमको बस ये देखना है कि हम जब कलर थेरेपी कर रहे हैं तो हमें अंदर महसूस कैसे हो रहा है, हमको हमारी फीलिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। तो ये थे कलर थेरेपी से संबंधित कुछ बातें, जरूरी बातें। हो सकता है कि आपको इससे फायदा हो और उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइएगा। पता वही है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च की है हमारे साथी विनायक ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे थे अमृत रेजी। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया।